क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट ध्यान दो, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, अब की बार पासिंग मार्क्स पूरी तरीक़े से चेंज हो चुका है, ठीक है। आप लोग जान लो आखिर कितने नंबर लाने से पास हो जाओगे। सबसे पहले तो क्लास 12th वाले सोचते हैं कि 20 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएगा और 13 नंबर, अगर आप 80 में से 13 नंबर थ्योरी में लाओगे तो पास हो जाओगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब न्यू पासिंग मार्क्स आया है तो आज हम वही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास 10th का देखेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th में टोटल होता है आपका 6 सब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ, ठीक है, एक साइंस, एक सोशल साइंस और एक जो एडिशनल होता है आपका होता है कॉमर्स या एडिशनल में होता है या फिर संस्कृत होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका 80 नंबर मिल जाता है थ्योरी, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एग्ज़ाम जो हुआ है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, और 20 नंबर मिलता है आपका प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आप आखिर कितना नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। तो अगर आप 80 में से आपका 13 मार्क्स भी आ जाता है, ठीक है, और 20 में से 20 मार्क्स अगर स्कूल वाले दे देते हैं तो आपका 33 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 33 नंबर आता है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका 33 नंबर आता है तो आप पास हो जाओगे। एक सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में फ़ेल भी कर जाते हो तो भी आप पास हो जाओगे, मगर अगर 2 सब्जेक्ट में आप लोग फ़ेल करते हो तो आप लोग फ़ेल हो जाओगे, ठीक है। और आगे बात करें तो अगर आपका यहाँ पे रिज़ल्ट की बात करें तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएगा टॉप 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। टॉप 5 सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, चाहे वो एडिशनल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो संस्कृत में ही क्यों ना ज़्यादा आए, अगर आपका मैथ से ज़्यादा संस्कृत में आ रहा है तो वो आपका वहाँ पे लिया जाएगा नंबर, ठीक है। तो यही होता है क्लास 10th का। आपको एक रिज़ल्ट दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है क्लास 10th का रिज़ल्ट, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये है क्लास 10th का रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में आया है 68, ठीक है, और 20 प्रैक्टिकल में मिल चुका है तो 88 हो चुका है यहाँ पे A+, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में आया 67, 20 मिल चुका है 87 A+, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ये एडिशनल है, ठीक है, मगर एडिशनल सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी वैसे ही 64 आया है और 20 प्रैक्टिकल में मिला है तो 84 इसमें भी A+ आ गया है, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग देख सकते हो टॉप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आपका ज़्यादा नंबर वाला, और एक साइंस एक सोशल साइंस को जोड़ा गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कम आया है तो मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा गया है। यानी कि 10th में ऐसा ही होता है, आपका अगर एडिशनल सब्जेक्ट में भी ज़्यादा आएगा तो वही आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये था 10th का। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 8, 9 और 11 के, ठीक है। 8, 9, 11 के बच्चे ध्यान देंगे, क्लास 8th, 9th एंड 11th के बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास 9th एंड क्लास 11th के बच्चे के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 9th और 11th के बच्चे वालों का 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है प्लस 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कितने नंबर लाओगे कि पास हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग का बात करें तो अगर 17 नंबर भी आता है, ठीक है, टोटल 50 में, यानी कि 10 अगर मिल जाता है स्कूल के तरफ से और आपका 7 नंबर भी आता है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपका स्कूल में कितने मार्क्स मिलते हैं, मगर यही है आपका पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। क्लास 9th और 11th का बात कर रहा हूँ। और 80% एंड अबव आएगा, यानी कि आपका 40 से प्लस आएगा तो आपका एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लास 9th एंड 11th, ठीक है। और 60% टू लेस देन 80%, यानी कि 40 से कम आएगा, ठीक है, या फिर 30 आएगा तो आपका वेरी गुड आ जाएगा, ठीक है। 30 आएगा या फिर 40 से कम तो वेरी गुड, एंड 45% टू लेस देन 60%, यानी कि 45%, ठीक है, यहाँ पे दिया गया, यानी कि 17 या फिर 23 से कम आएगा तो आपका B आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 23 या फिर 30 से कम आएगा तो आपका गुड हो जाएगा B, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे जैसे देख सकते हो 17 नंबर से भी कम आएगा तो आपका मार्जिनल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। और ये 33% टू लेस देन, यानी 45% से कम आएगा और 33% के बीच में तो आपका C, यानी कि एवरेज हो जाएगा। और क्लास 8 का भी उसी तरह है। क्लास 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 50 मार्क्स का हुआ है प्लस 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो क्लास 8 की अगर बात करें तो आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेगा तो आपका 60 हो गया, ठीक है।
अगर 60 हो गया ना, 10 स्कूल की तरफ से मिलेगा और 50 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 60 में अगर आपका 48 प्लस MCQ सही आता है तो आपका A+ यानी कि सॉरी एक्सीलेंट, हाँ A+ हो जाएगा। और अगर आपका 36 या फिर 48 से कम आता है तो आपका A आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, 27 या 36 से कम आएगा तो आपका B हो जाएगा, और 20 या 27 से कम आएगा तो C हो जाएगा, ठीक है। और अगर 20 से भी कम आ जाएगा तो आप लोग फेल हो जाओगे, ठीक है। 20 से कम अगर आ रहा है तो फेल हो जाओगे। और आपको 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास करना है, ठीक है। तो आप लोग पास हो जाओगे, यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल होते हो क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 11 के स्टूडेंट, तो आप लोग पास हो जाते हो, ठीक है। तो यही था क्लास 8, 9, 11 का पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम लोग क्लास 12 की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 की अगर बात करें तो सबसे पहले तो क्लास 12 में आप लोग, ठीक है, आर्ट्स, चाहे फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स का, ठीक है, या फिर साइंस का हो, तीनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लास 12 में एक होता है आप लोग का नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जैसे कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप लोग का होता है हिंदी होता है, ठीक है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ, हिस्ट्री, अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जैसे उसमें हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है थ्योरी का, ठीक है, और 20 नंबर स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। 20 में से कितना भी देते हैं स्कूल वाले पता नहीं, जो भी देंगे आपका जैसा भी रहता है वहाँ पे, ठीक है। और फिर अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट के रूप में प्रैक्टिकल में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर पास करने की बात करें तो आपको थ्योरी में 80 में से 27 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी में ही लाना पड़ेगा, ये नहीं कि 20 नंबर इधर जोड़कर 20 नंबर और इधर 33 आ जाएगा तो पास होंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ 80 में से 27 नंबर लाना है पास होने के लिए। और अगर प्रैक्टिकल वाले की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपका जो है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाले चाहे फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम से हो, तो प्रैक्टिकल वाले में आपका 24 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, पास होने के लिए 70 में से, तो आप पास हो सकते हो। तो यही था पासिंग क्राइटेरिया क्लास 12, क्लास 9, क्लास 8 और क्लास 10 का, ठीक है। तो अगर ऐसा ही जैक रिज़ल्ट 2026 अपडेट चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो सबसे पहले मैं बता दूंगा, ठीक है।